गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर वर्मा सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा क्रॉस या संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्याय लक्षणों को लेकर के क्रॉस किया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। इसे इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं कि मान लीजिए यदि हमने एक जोड़ी विपर्याय लक्षणों के रूप में एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बोना पौधा लिया, अर्थात लक्षण हमने यहां पर लंबाई का लिया और विपरीत लक्षणों के रूप में हमने लंबेपन और बोनेपन दो कैरेक्टर को यहां पर देखा, तो हम देखते हैं कि यदि हम शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित करें और शुद्ध बोने पौधे को हम स्मॉल टी के द्वारा यदि प्रदर्शित करें, तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कैपिटल टी प्रकार के युग्मक शुद्ध लंबे पौधे से प्राप्त होते हैं, वहीं स्मॉल टी प्रकार के युग्मक शुद्ध बोने पौधे से प्राप्त होते हैं। जब ये युग्मक आपस में जुड़ते हैं, युग्मनज और संतति का निर्माण होता है, तो F1 पीढ़ी में जैसा कि हम देख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों कॉम्बिनेशन एक ही प्रकार के बनते हैं। जब चारों कॉम्बिनेशन एक ही प्रकार के बनते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। क्योंकि लंबेपन का लक्षण बोनेपन पर प्रभावी होता है, इसलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अब जब F1 पीढ़ी की दो संततियों के बीच में हम स्वपरागण होने देते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर कि कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में युग्मक बनते हैं, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं F2 जनरेशन में पहली संतति कैपिटल टी के रूप में शुद्ध लंबे पौधे को प्रदर्शित करती है, वहीं दो संततियां जिनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप होता है, क्योंकि इनमें कैपिटल टी लक्षण प्रभावी होता है, लंबेपन को प्रदर्शित करता है, अर्थात दो पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। वहीं आखिरी स्मॉल टी जीनोटाइप वाला पौधा हम देखते जनकों के ही समान शुद्ध बोने पौधे के रूप में यहां पर प्रदर्शित होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां हम देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी है, उस F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। एक शुद्ध लंबा पौधा है, दो संकर लंबे पौधे हैं, और हम देखते हैं एक शुद्ध बोना पौधा होता है। वहीं लक्षण प्रारूपी या फिनोटिपिक अनुपात 3:1 के रूप में प्राप्त होता है। 3 लंबे पौधे होते हैं और एक बोना पौधा होता है। इस प्रकार यह एक संकर क्रॉस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक संकर क्रॉस की फैक्टर मैं आपको बतला देता हूं। केवल एक जोड़ी हुई पर्याय लक्षणों के बीच में क्रॉस किया जाना है। हमने लक्षण लिया लंबाई का, और विपर्याय लक्षण यानी विपरीत लक्षण लंबाई से रिलेटेड हो गए, लंबापन हो गया, बोनापन हो गया। F1 पीढ़ी बनी, प्रभाविता का नियम लगता है, क्योंकि लंबेपन का लक्षण बोनेपन पर प्रभावी होता है, इसलिए प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और क्योंकि इनमें कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी जीनोटाइप होता है, इसलिए इस प्रकार के पौधों को हम संकर लंबे पौधे कहते हैं। F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 और फिनोटिपिक अनुपात हम देखते हैं 3:1 के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं यह एक संकर क्रॉस का ग्राफी प्रदर्शन है। रेखा चित्र के द्वारा हम इसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर ताजा अपडेट आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।